सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में हमेशा की भांति आइए शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, वार्म अप क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे ताने। इस प्रयास में घुटनों के नीचे गैप ना आए। रीढ़ गर्दन सीधी करके तानिए, अधिक से अधिक सामने, अधिक से अधिक अपनी ओर करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। अब दोनों एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ। हर बार कोशिश करनी है कि हमारी एड़ी हिप्स को टच करे। बहुत बढ़िया सुनीता जी, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। दोनों पांव से एक साथ भी करेंगे, दोनों पांव से इकट्ठा। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास से पास लेकर आएं, पंजों को पकड़ें और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। रीढ़ को लगातार सीधा रखकर बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं। इस प्रयास को बिल्कुल भी सफल ना होने दें। एड़ियों को लगातार अपनी ओर खींचें। बहुत बढ़िया। घुटने के जोड़ प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में, इवन सर्वाइकल तक प्रभाव में। करिए करिए करिए। समझ में आने के बाद आंख बंद करके करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं महेश जी, विनीता जी, बहुत बढ़िया। लगातार एड़ी अपनी ओर रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव आए। आ जाएंगे वापिस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें, एकदम रिलैक्स। आंखें जरूर बंद रखें। पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए मुस्कुराते हुए अपने श्वासों के साथ जुड़ें, प्राणों के साथ जुड़ें। कितने भाग्यशाली हैं। सुबह सवेरे दिन की शुरुआत सामूहिक योग साधना से करते हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे।
सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। मुस्कुराते हुए गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए थोड़ा अपने शरीर को एक बार राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। करें जी, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। झुकना नहीं है, अधिक से अधिक प्रयास करना है। गर्दन भी साथ साथ घूमे। बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अब आ जाएंगे वापस, पांव को खोल दें, थोड़ा विश्राम ले लें, बैलेंस बनाएंगे। पंजों के बल बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़कर एड़ियों को उठा लें। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पांव के अंगूठे पर, उंगलियों पर। मुस्कुराते हुए करें। रुकें रुकें रुकें, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे और हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू करेंगे। आगे के क्रियाएं नीरज जी करवाएंगे। नीरज जी करते जाएं। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे जी। पैरों के ऊपर, पंजों के ऊपर जंप, दोनों हाथ दाएं बाएं। जब जंप लें, एक बार हाथ दाई साइड, एक बार बाई साइड। दोनों हाथ एक साथ ले जाएंगे, दोनों हाथ एक साथ दाई साइड, फिर दोनों हाथ बाई साइड, ट्विस्ट करते हुए। कीजिए जंपिंग, आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया। जिन साधकों को समझ नहीं आ रहा वो एक बार देख लेंगे। विनीता जी और साथ में उनके हस्बैंड कर रहे हैं। यहीं से अब दोनों हाथों को एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार जंप के साथ दोनों हाथों को अप डाउन। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीजिए। आपके कंधों की, शोल्डर की, सर्वाइकल रीजन, आपकी चेस्ट की, सभी प्रभावित होती हुई। कीजिए कीजिए। अब ऊपर ताली बजानी है जी। जंप के साथ साथ ऊपर ताली बजाइए, दोनों हाथ खुलते हुए जंप करते जाइए। ऊपर ताली बजानी है जी। नीचे जाएं तो दोनों पैर थाइस के ऊपर मजबूती के साथ लगे। ऊपर जाएं तो ताली आपकी आवाज आए। बहुत बढ़िया सभी का, बहुत ही बढ़िया।
इसी क्रिया को थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं जी। आगे पीछे ताली बजानी है। दोनों कंधों के पीछे जाए तो ताली बजाइए। आपकी चेस्ट, रिब्स, फेफड़े, लंग्स पूरे खुलेंगे। फेफड़ों की जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन ग्रहण करने की ताकत बढ़ेगी। आगे पीछे ताली बजाइए। जंप, हल्की हल्की जंपिंग पंजों के ऊपर करते चले जाइए। वापस विश्राम, कुछ पल का विश्राम। रिलैक्स होने दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। हर आती जाती श्वास के साथ आत्मचिंतन, ओम ओम ओम। नित्य प्रति अभ्यास से मेरे शरीर का रोम रोम, अंग अंग प्रभावित हो जाता है। लिंग ताड़ आसन की पोजीशन, दोनों भुजाएं सर के ऊपर, उंगलियां उंगलियों में फंसी हुई, हथेली का रुख आसमान की ओर, हथेली का पृष्ठ भाग सर के ऊपर। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सीधी करते हुए शरीर को तानते चले जाएं। जिस प्रकार ताड़ का वृक्ष एकदम सीधा, उसी प्रकार अपनी रीढ़ को, अपने संपूर्ण शरीर को खिंचाव दें। देखने में बहुत साधारण, लेकिन 206 आपके शरीर की जोड़ प्रभावित होते हुए 72,000 नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई, पूरे शरीर की अलाइनमेंट होती हुई, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सर की चोटी वाला भाग तक प्रभावित होता हुआ। खींचिए, तानिए, आ जाइए पंजों के ऊपर। घुटनों में फासला नहीं होना चाहिए। घुटनों में फासला आने लगा तो इसका मतलब उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो पैरों में टेढ़ापन आता है वो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत हो चुका। धीरे धीरे वापस एक बार सर के ऊपर ले आएंगे दोनों हाथ। वापस श्वास भरते हुए तान दीजिए, तानिए, खींचिए, लगाइए दम। सभी का बहुत सुंदर, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कुछ सेकंड का विश्राम। ताड़ आसन दिन में जब भी समय मिले, जो हमारे महिला साधक हैं, कभी भी समय मिले, हर 2 घंटे बाद इसका अभ्यास कर लें। किचन में काम करते हुए, और कोई वर्किंग में है, हमारे जेंट साधक, लैपटॉप का काम है, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल पे कुछ वर्किंग है, हर 2-3 घंटे में इसका अभ्यास करें। बहुत लाभदायक है। ले लेंगे पोजीशन त्रिकोण आसन भाग 2। आज त्रिकोण आसन भाग 2 करेंगे। पैरों में ज्यादा से ज्यादा फासला, दोनों भुजाएं 180 डिग्री के एंगल पे खोल लेंगे, कंधों के समानांतर, हथेली का रुख आसन की ओर, हल्का सा दाएं पैर को बाहर की ओर खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दाई साइड झुकते चले जाएं। दोनों हाथ 180 डिग्री के एंगल पे बने रहेंगे। ऊपर वाले हाथ का रुख सामने की ओर, नीचे पैरेलल नहीं लाना। ये त्रिकोण आसन भाग 2 है, इसमें ऊपर वाला हाथ ऊपर रहेगा, नीचे वाला हाथ नीचे रहेगा। गर्दन को घुमाते हुए अब मध्यमिका उंगली, रिंग फिंगर को देखने का प्रयास करना है। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल ऊपर सीधा, दोनों हाथों में 180 डिग्री का। गर्दन घुमाइए, देखिए आगे तनिक भी ना झुकें। रुकने का प्रावधान। सभी का बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर। इसमें देखना है जी, आंखें बंद मत कीजिए, गर्दन घुमाइए और देखिए अपनी मध्यमिका उंगली को। मेरा हाथ सीधा है, मेरी उंगलियां तनी हुई हैं, मेरा अंगूठा मिला हुआ है,
धीरे धीरे एक एक पॉइंट को उठाना है, स्प्रिंग की तरह वापस नहीं आना है। खींचिए, वापस तानिए, दोनों भुजाएं वापस खींची हुई। हल्का सा बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को बाहर की ओर खोलेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने बाई साइड झुकते चले जाएं। ऊपर वाला हाथ ऊपर, हथेली का रुख सामने की ओर, नीचे वाले हाथ को हथेली का रुख पीछे की ओर कर लें। ट्विस्ट होने दें बॉडी को, और जब आपकी पोजीशन आ जाए गर्दन को घुमाइए। देखिए बाएं हाथ आपका सीधा है, बाएं हाथ की मध्यमिका उंगली को देखने का प्रयास। पूरे शरीर के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ जी। आपको फर्क प्रभाव अपने आप पता चलेगा मेरे शरीर के किस किस अंग पे प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे आपकी गति जितनी धीरे होगी उतना ही लाभ। आ जाइए, दोनों हाथ वापस, कुछ सेकंड का विश्राम। दोनों पैर वापस खोल लेंगे जी, कंधों से ज्यादा पैर खुले हुए। अब क्या करना है जी, एक बार मैंने दाई साइड जाना है, एक बार बाई साइड जाना है। दाई साइड जाना है तो जो पीछे वाला पैर है उसका हल्का सा घुटने को ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जो बैकबोन है उसको भी ट्विस्ट होने देंगे। श्वास भरते हुए कीजिए। दाई साइड जाएं, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, कमर ट्विस्ट होती हुई ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर देखते हुए। और बाई साइड जाएं तो दाएं पैर का घुटना हल्का सा मुड़ता हुआ कीजिए। जल्दी जल्दी कर लीजिए 5-6 बार। और जिन साधकों को समझ नहीं आ रहा उनके लिए बहुत इजी सा वो है, जिस प्रकार बॉल को पास करना है अपने दाई साइड बाई साइड। बॉल अब समझिए, बॉल मैंने हाथों में ले ली और बॉल को दम लगा के फेंकना है। देखिए आपकी कोहनियां भी ट्विस्ट होने दीजिए, कोहनियां भी मुड़ने दीजिए। आप समझ लीजिए मैंने बॉल को, फुटबॉल हाथ में पकड़ी हुई है और बॉल को फेंकना है जी। बस कीजिए। दोनों पैरों को भी शामिल कीजिए, पैरों के घुटने ट्विस्ट होने दीजिए। जब दाई साइड जाए तो दाएं पैर का घुटना थोड़ा सा जमीन के नजदीक लाइए, बैकबोन को झुकाइए, गर्दन को ऊपर ले जाइए। जो हमारी बैकबोन है उसी को फ्लेक्सिबल करना है जी। ये सबसे ज्यादा, अगर हमारी रीढ़ लचीली है आ जाइए वापस, आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे आसन के अग्र भाग पे। ले लेंगे पोजीशन सूर्य नमस्कार की, सन सैल्यूटेशन, कंप्लीट योगा। दोनों पैर की एड़ी मिलाइए, पंजे वी शेप बनाते हुए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट। भगवान शिव ने अगर जनक माना जाता है योगा का, तो सबसे पहले सूर्य भगवान को योग की दीक्षा दी। उन्हीं का आह्वान करते हुए मित्र के रूप में शुरुआत कर रहे हैं जी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली का रुख सामने की ओर, खींचिए, तानिए। जितना तानेंगे, जितना खींचेंगे उतना ही लाभ। श्वास को भरते हुए पीछे, मेरे दोनों हाथ कानों के साथ लगे रहें, कंधे गर्दन एक सीध में पीछे जाना है जी। आपकी रीढ़ के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ
आपके पेट के सभी अंग खिंचाव में हैं, रीढ़ के पीछे के सभी अंग दबाव में हैं। जठर अग्नि आपकी बहुत सुंदर तरीके से मजबूत होती हुई हस्त उत्तान आसन की पोजीशन है जी। ये आ जाएंगे पाद हस्तासन की पोजीशन पे। हल्का सा हिप्स को पीछे की ओर ले जाइए। कमर के एकदम निचली गोटी से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। हाथ मेरे कानों के साथ लगे रहेंगे। शर्त ये, हाथ मेरे कानों के साथ लगे रहेंगे। खिंचाव दीजिए। जब शरीर पैरेलल आने लगे तो हाथों को और आगे खींचते हुए दोनों हाथ के हथेली मेरे दोनों पैरों के पंजों के दाएं बाएं। माथा या नासिका घुटने पे लगने को तत्पर। जिन साधकों के अत्यधिक बैक पेन है उनके लिए वर्जित। घुटने तनिक भी ना मुड़े। श्वास एकदम खाली। बहुत सुंदर क्रिया है। तो इसका रुकने का प्रावधान, जब हम रुकते हैं तो हमारा जो इफेक्ट पड़ता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। श्वास को भरते हुए दाया पैर पीछे। सूर्य नमस्कार की 12 पोज में एक क्रिया में हम श्वास को भरते हैं, एक में होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं। दाया पैर पीछे है, दाया घुटना आसन पे लगने को तत्पर। बाई साइड के सभी अंग दबाव में, दाई साइड के सभी अंग खिंचाव में। गर्दन उठी हुई। जो आपका दृष्टि, जो तिलक वाला भाग है, बिंदी वाला भाग है, उस पर देखिए। उठाइए गर्दन ज्यादा से ज्यादा। लघु मस्तिष्क सर का पिछला भाग रीढ़ मूल को दबाता हुआ। पढ़ने दीजिए प्रभाव को। मेरा सूर्य नमस्कार मजबूती के साथ हो गया। मेरी कंप्लीट योगा, मेरा आज का पूरा योग सेशन कंप्लीट हो गया। बाया पैर भी पीछे ले जाइए। दाएं पैर के साथ मिला दीजिए। दोनों हाथों के सहारे शरीर को पीछे धकेलिए और प्रयास कीजिए मेरे पैर की एड़ियां आसन पे लग जाएं। जहां मेरे पैर फिक्स हो गए, अब इसी पोजीशन में आखिरी तक फिक्स हो जाएंगे, आगे पीछे नहीं लेके आएंगे। थोड़ी मेरी कंठकूप में धंस गई। चेक कीजिए, जब तक आपकी थोड़ी प्रेस योर चिन अगेंस्ट योर चेस्ट, जब तक आपकी थोड़ी कंठकूप में नहीं जाएगी, नहीं टच होगी, जब तक आपकी आसन की पूर्ण स्थिति नहीं आ पाएगी। बिना एड़ी को उठाए थोड़ा सा आगे आने दीजिए, आधा इंची, 1 इंची, जितना आता है, बिना एड़ी को उठाए। देखिए आपकी काफ मसल्स, पैरों की पिंडलियों की रस्सियों के ऊपर जो प्रभाव है, जो गांठें पड़ जाती हैं, वो खुल रही हैं। गंदे खून की, गंदे रक्त की आपूर्ति करती हैं ये हमारे हृदय को। हृदय को भरपूर मात्रा में गंदे रक्त मिलेगा तो उसको वो शुद्धि करके आगे भेजेगा। उठा लीजिए एड़ी, ट्राइंगल राइट एंगल पोज, प्लैंक पोज, शरीर फट्टे की तरह सीधा करते हुए। अब मेरे पैर की एड़ी से लेके हिप्स वाला भाग और सर की चोटी तक का भाग एक सीध में आ जाए। हाथों के ऊपर अत्यधिक दबाव, सिर्फ मेरे पैर के पंजे और हाथों की हथेली आसन पे है। होने दीजिए। देखिए सभी अंग आपके मजबूत होते हुए, आपकी कलाइयां, आपके कंधे, आपके हाथ, आपके शोल्डर्स, आपकी बैकबोन, आपकी थाइज, आपके घुटने बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित हो रहे हैं जी। अपनी क्षमता को पहचानिए। नित्य प्रति अभ्यास से आपकी रुकने की क्षमता बढ़ेगी। और जो नए लोग हैं, जो नए साथ, जो अगर हम देखें जिमिंग या वो, तो वो क्या कहते हैं जी, प्लैंक पोज कराते हैं और कहते हैं जी इसी से हमारा स्टेमिना, इसी से हमारी सारे व्यायाम हो जाते हैं। आ जाएंगे भू नमन आसन, अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, छाती, माथा, क्रम के अनुसार। नाभि वाला पोर्शन उठा हुआ एक वृक्ष की भांति। बहुत सुंदर सभी का। आवाज के साथ चलते चले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। खाली सूर्य नमस्कार ऐसा जिसमें कुछ पल का बीच में विश्राम। दोनों हाथों के सहारे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए ले लीजिए भुजंगासन की पोजीशन। मेरे रीढ़ के सभी दोष अब दूर होते हुए
शरीर का अंग अंग प्रभावित होता है जी सूर्य नमस्कार में। हमारे पेट के आसन, कमर के आसन, घुटने, सारी चीज प्रभावित हो जाती है जी। इसीलिए इसको कंप्लीट योगा माना जाता है। आपके रीढ़ के सभी दोष दूर होते हुए पढ़ने दीजिए प्रभाव को। शर्त क्या है जी? मेरे पैरों में फासला ना आए। कुछ साधक पैरों में फासला आ गया, घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ सीधे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा उठी हुई, लघु मस्तिष्क रीढ़ मूल को दबाता हुआ। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए। बिना घुटनों की सपोर्ट लिए आ जाएंगे हाथ पैरों के ऊपर वापस। अब वापस क्या करना है जी? वापस एड़ियां आसन पे लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए दाया पैर एक ही प्रयास में दोनों हाथों के मध्य। प्रयास तो ऐसा हो कि मेरा पैर दोनों हाथों से आगे निकल जाए। अगर प्रयास ऐसा होगा तो हम दोनों हाथों के मध्य आ जाएगा। मेरे दाई साइड के सभी अंग दबते हुए, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, बहुत सुंदर, लंबा रीजन बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित होता हुआ, और मेरे बाई साइड के सभी अंग खिंचाव में। मेरी पेन क्रियास बहुत सुंदर। रुकिए रुकिए, गर्दन उठाइए, पढ़ने दीजिए प्रभाव को। अश्व संचालन वाली पोज ले आइए। दाएं पैर को भी मिलाइए दाएं पैर के साथ, घुटने सीधे, माथा। एक बार तो प्रयास कर ही दीजिए, लग जाए आज। माथा, नासिका, और जिन साधकों का लग रहा है, सुनंदा जी, विनीता जी के दोनों, बहुत बढ़िया प्रयास सभी का, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को एक एक पॉइंट भरते हुए, हाथों को खिंचाव देते हुए आगे, बहुत तेजी से नहीं आना है जी। एक बार आ जाएंगे वापस। वापस नीचे झुकिए, वापस नीचे झुकिए, श्वास छोड़ते हुए। मेरे दोनों हाथ तो मेरे कानों के साथ फिक्स हो गए, क्यू फिक्स लगा के चिपका दिए। जब मैंने आना है तो आगे हाथों को खिंचाव देते हुए, आगे को शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे वापस आना है जी। ये खिंचाव, बार बार शरीर का खिंचाव और संकोचन और आलोचन ही कंप्लीट योगा। आइए धीरे धीरे एक एक श्वास को बढ़ते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खींचिए ऊपर, जाइए श्वास भरते हुए पीछे। पढ़ने दीजिए प्रभाव पेट के सभी अंगों पे, रीढ़ के सभी अंगों पे। और वापस आते हुए सूर्य भगवान को धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ सीधे आ जाएंगे आसन पे विश्राम। बहुत सुंदर क्रिया आपने की है। एक आध गहरी लंबी श्वास। हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था, लेट के ताड़ासन का एक अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाएं सर के ऊपर, हथेली का पृष्ठ भाग धरती की ओर, हथेली का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए नाभि वाले हिस्से को सेंटर पॉइंट मानते हुए शरीर को दो विपरीत भागों में खींचते चले जाएं। जैसे जैसे आप श्वास को भरेंगे, आपका नाभि मूल रीढ़ की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। Squeeze your belly button towards your backbone. खींचिए, तानिए, लगाइए दम। रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे एक बार। वापस श्वास भरते हुए तानिए, खींचिए। जैसे जैसे आप शरीर में खिंचाव लाएंगे, आपके पैर के पंजे आसन पे सीधे होके आसन पे लगने को तत्पर, आपके हाथ खिंचे हुए और आपका उदर वाला भाग रीढ़ की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। इसी खिंचाव को बना के रखते हुए दोनों पैर उठाइए, दोनों पंजे आगे खिंचे हुए हैं जी। दोनों पैर धीरे धीरे उठाइए, लेके जाइए पीछे धरती की ओर।
लगा दीजिए दोनों पैर, हल आसन की पोजीशन। आगे जाएं, दोनों हाथ पैरों के पंजे से आगे निकलते हुए पश्चिमोत्तान आसन की पोजीशन। बहुत सुंदर लाभ, जितनी धीरे करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभावित होती हुई। कीजिए कम से कम 10 बार। हाथ तो लगे रहेंगे कानों के साथ, हाथ नहीं आएंगे जी। पहले पीछे जाते हैं तो हल आसन, मेरी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हुई, मेरी रीढ़ फ्लेक्सिबल बनती हुई, पैर के घुटने, आप पैर के पंजे आगे तान दीजिए, आपके घुटने अपने आप सीधे हो जाएंगे। अपनी ओर नहीं, आगे की ओर, आगे की ओर पैर के पंजे डालिए, खींचिए पैर के पंजे आगे की ओर, कीजिए कम से कम 10 बार करना है जी। और अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आ जाएंगे आसन पे बैठ के विश्राम। सभी का बहुत सुंदर होता हुआ जी। चौधरी साहब बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। कैसे विश्राम करना है जी? बैठ के दोनों पैर सामने की ओर खुले हुए, कंधों से ज्यादा, दोनों पैर के पंजे मेरे दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों भुजाएं मेरी शरीर के पीछे, गर्दन हल्की सी पीछे झूलती हुई। आ जाएंगे जी कमर चक्र आसन। दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए, दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, अपनी ओर नहीं जी, बाहर की ओर। हाँ जी बिल्कुल सही, सभी ने पोजीशन बहुत ही बढ़िया ले ली। और क्या कहना है जी? दाएं हाथ को ऊपर उठा लीजिए एक बार, दाएं हाथ को बिल्कुल कान के पीछे लगा लीजिए। धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए ये दायां हाथ मेरा बाएं पैर के पंजे को पार करता हुआ माथा घुटने पे लग जाएगा जी। और जो पीछे वाला हाथ है उसे कमर के पीछे लपेट दीजिए, कहते चले जाइए जी इसको। 10 बार दाई साइड, 10 बार बाई साइड, कितना हाथ को खिंचाव बना के रखेंगे। कर लीजिए जी श्वासों को शामिल, श्वासों को शामिल कर लेंगे जी। श्वास भरते हुए उठना है, श्वास छोड़ते हुए झुकना है। हर श्वास के ऊपर आपका नियंत्रण। जो साइडों की, जो कमर का हिस्से में जो सबसे ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है और सबसे ज्यादा रिजिड हो जाती है, इसको घटाना सबसे मुश्किल होता है। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम आसन है जी ये कमर चक्र आसन। हर बार प्रयास कीजिए मेरा माथा या नासिका घुटने पे लग जाए, बेशक आवृत्ति कम हो। सुनीता जी का बहुत ही बढ़िया, विनीता जी बहुत बढ़िया, सुनिंदा जी बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बढ़िया अभ्यास। आ जाएंगे वापस, प्रयास करेंगे इसके फाइनल पोजीशन का। अभी पैर नहीं लाने जी, अभी रुकना है। दोनों हाथ खिंचे हुए पंजों की ओर इशारा करते हुए और प्रयास कीजिए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए, मेरा माथा या नासिका लग जाए आसन पे। बेशक सपोर्ट ले लें हाथ पैर के अंगूठे की, कीजिए प्रयास, लेकिन मैंने कमर के निचले हिस्से से झुकना है। बहुत ही बढ़िया, मैं अगर देख रहा हूँ गिरिजा जी का एक बार, बहुत ही बढ़िया। सुनिंदा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, और आ जाएंगे यहीं से। दोनों हाथ अपने बाई साइड रखते हुए, दाई साइड दोनों हाथ रखिए, बाई साइड से पैरों के पंजों को घुमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन पे विश्राम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ की हथेली आपके घुटनों के ऊपर, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट। हम विश्राम बोल देते हैं जी, अपने आप में बहुत सशक्त आसन है वज्रासन, लक्कड़ हजम पत्थर हजम आसन, पाचन तंत्र को एकदम सशक्त कर देने वाला आसन।
दोनों घुटनों को 180 डिग्री के एंगल पे खोलने का प्रयास कीजिए जी। दोनों पैर के पीछे अंगूठे मिले रहेंगे, घुटने ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए। जा रहे हैं व्यास शशक आसन भाग 2 का। दोनों हाथ एक एक करके आगे की ओर खिसकाते चले जाएं। दोनों हाथों को खिंचाव देते हुए पहले थोड़ी, छाती, नाभि आसन के ऊपर। समर्पण का भाव लाने वाला आसन। बहुत सुंदर आसन है जी। आपकी सारी चिंताएं, सारी टेंशन दूर कर देने वाला आसन, मन को असीम शांति देने वाला आसन। और जब मेरा थोड़ी लग गई, छाती लग गई, नाभि लग गई, अब क्या करना है, धीरे से उठाइए, माथा आसन पे रख दीजिए और रुक जाइए। और यकीन मानिए, जो इस साधक इस आसन की पूर्ण स्थिति में आ जाता है, उसको वापस आने का मन ही नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि कुछ पल और रुकूं, कुछ पल और रुकूं। थाइस का जो अंदरूनी वाला भाग है, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। निष्कासन अंग प्रभावित होते हैं। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया आसन है जी ये। वापस थोड़ी रखिए, माथा उठाइए, वापस थोड़ी रखिए, खींचिए दोनों हाथों को एक बार और बिल्कुल हाथों को एक एक करके आ जाइए। दोनों घुटने मिलाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, वज्रासन पे विश्राम। विश्राम कीजिए। आती जाती श्वासों का नियंत्रण। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साधकों का बहुत बहुत आभार। आगे की आसनों की श्रृंखला को पूरी करने के लिए मैं माइक दे रहा हूँ सीमा जी को। सीमा जी, आगे की क्रिया आप संभालिए। धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत सुंदर आसन करवाए। अब पेट के बल लेट जाएं, शिथिल आसन दाईं ओर। पेट के बल लेटकर शिथिल आसन दाईं ओर में आ जाएं। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा अधमुड़ी। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाईं हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर। गहरे लंबे श्वास। कुछ क्षण विश्राम किए। अभी आपने बहुत सुंदर आसन किए, नीरज जी ने बहुत सुंदर साधना करवाई है। सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म क्रियाओं और कुछ आसनों के द्वारा अपने शरीर की जड़ता को आपने दूर किया है। और कुछ आसन पेट वाले और पीठ वाले मैं करवाऊंगी, उसके बाद प्राणायाम। श्वास सामान्य कर लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। सर्पासन के लिए स्थिति बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। सर्पासन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए हथेलियों को पलटकर कमर पर रख दें। दोनों अंगूठे समानांतर रहें हमारे। पीछे से पंजे और आगे से धड़ को ऊपर उठाएं, सिर को ऊपर उठा लें, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं, श्वास भरें और दाएं बाएं डोलें। दाएं बाएं डोलते जाएं। विशेष इसमें ध्यान रखना है कि हमारे घुटने बिल्कुल ना मुड़ें, पंजे हमारे खिंचे रहें, तभी हमें सर्पासन का पूरा लाभ मिलेगा। करते जाएं। बहुत सुंदर प्रयास विनीता जी, गिरजा जी, बहुत सुंदर। इतनी करवट लें कि शरीर जब करवट ले तो कंधे पर शरीर का भार आ जाए और श्वास बदलने की लेने की आवश्यकता पड़े तो करवट पर श्वास को बदलें लें। मध्य से श्वास को दोबारा नहीं भरना है, इसका विशेष ध्यान रखें। करवट से श्वास को बदलना है, लेते रहें, करते रहें सर्पासन का अभ्यास। पेट के समस्त अंगों की मसाज होती हुई। घुटने मुड़ रहे हैं आपके सुनंदा जी, घुटनों को सीधा करें, ऐसे लगे जैसे पंजों को पकड़कर कोई खींच रहा हो।
तभी इसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। और करें, 2-4 बार और कर लें। अभी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है सुनीता जी, आपकी भी। विनीता जी, आपका बहुत सुंदर प्रयास। जिनकी नियमित साधना रहती है उन्हीं के पोज अच्छे बनते हैं और उन्हीं को पूरा लाभ मिलता है। करते जाएं। वापिस आकर शिथिलासन बाईं ओर। शिथिलासन बाईं ओर में आ जाएं। इस बार बाईं टांग बाईं भुजा सीधी और दाईं टांग दाईं भुजा अधूरी। गहरे लंबे श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य कर लें। इसमें कुछ श्वास चढ़ने लगता है, विश्राम की अति आवश्यकता होती है हर आसन के बाद। ध्यान प्रभावित अंगों पर। नौका आसन के लिए स्थिति बना दें। वापिस पेट के बल आ जाएं और नौका आसन के लिए स्थिति बनाएं। प्रयास है कि दिन हम आपको अलग अलग आसन कर। नौका आसन पेट के बल रहेंगे। पेट के बल रहे विनीता जी, अभी नौका आसन आपको करना है। पेट के बल आ जाएं। नौका आसन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा फैला दें। पहले पूर्ण स्थिति बनाएंगे नौका आसन की। सिर्फ हाथों, भुजाओं को और टांगों को ऊपर उठाकर खींच देना है। श्वास भरें और आगे पीछे का भाग उठाकर खींच दें। ताने पूरा शरीर विपरीत दिशा में। पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, भुजाएं ऊपर की ओर खींची हुई। नौका आसन। बहुत सुंदर प्रयास कुमार जी, आपका भी बहुत सुंदर प्रयास है। रुके कुछ क्षण, रुके, श्वास भरा हुआ है इसमें हमारा। धीरे धीरे वापिस आ जाएं और इसी स्थिति में रहें। धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं, भुजाओं को भी वापस लाकर आसन पर रख दें। माथा आसन पर 1-2 गहरे लंबे श्वास लें और इसी में दूसरा नौका आसन करेंगे, जिसमें आपने इसी स्थिति में हाथ, भुजाओं को और पैरों को आगे पीछे डोलाना है। आगे और पीछे वाले भाग को ऊपर नीचे डोलाएं, नौका की तरह से। श्वास भरें, आगे का भाग ऊपर उठाएं, बारी बारी से आगे पीछे का भाग ऊपर उठाएं। करते जाएं। सुनंदा जी, बहुत सुंदर। एक ही श्वास में किया जाने वाला आसन। जितना कर सकते हैं करें, जितना श्वास को रोक सकते हैं रोकें, उतनी हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वापिस आ जाएं। दाईं भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाए। दाईं भुजा को बाहर निकालें और पीठ के बल आकर शवासन में विश्राम करें। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम की स्थिति। शरीर शिथिल है, श्वास सामान्य चल रहा है हमारा। एड़ी पंजे मिलाएं। सेतु बंद आसन के लिए स्थिति बनाएंगे और उसके बाद हम करेंगे चक्रासन। जिनका हो सकता है वो चक्रासन भी बाद में करेंगे, ना हो सके तो सेतु बंद को दोबारा कर लें। इसीलिए पहले सेतु बंद आसन करवा रही हूँ। सेतु बंद आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लें। एड़ियां निकट से निकट हों शरीर के। दोनों पैरों में, घुटनों में फासला बनाएं। थोड़ा सा फासला बनाएं और दोनों हथेलियों को या टखने पकड़ लें, ना पकड़ में आए तो हथेलियों को एड़ियों के पास रख लें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पेड़ों को, कमर को ऊपर उठा दें। धड़ को ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। अब श्वास सामान्य करें, रुकें कुछ क्षण। रुकने की स्थिति में हमारा श्वास सामान्य हो और शरीर स्थिर हो जाए, कंपन ना हो। ध्यान प्रभावित अंगों पर। रुकें कुछ क्षण। सेतु बंद आसन का आप अभ्यास कर रहे हैं। बहुत सुंदर अभ्यास विनीता जी, आप दोनों का देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका परिवार साथ में साधना करता है।
बहुत धीमी गति से धीरे धीरे धड़ को नीचे लगा दें, वापस आ जाएं और इसी स्थिति में रहें। अभी आपको चक्रासन का अभ्यास करना है। जो चक्रासन नहीं कर पाते हैं वो इसी आसन को दोबारा कर लें और बाकी सभी मेरे साथ चक्रासन करेंगे। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें। पीठ के बल आप पहले से लेटे हुए हैं, स्थिति बनी हुई है। एड़ियों को और शरीर के निकट कर लें। अब दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए हथेलियों को उलटकर कंधों के पास रखें, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरें और हथेलियों तलवों पर जोर डालते हुए, भार डालते हुए धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। बहुत धीमी गति और हमारी नियंत्रित गति हो। धड़ को ऊपर उठा दें बहुत धीमी गति से। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे तो इजीली उठा जाएगा। वहीं पर रोक दें, श्वास सामान्य कर लें, स्थिति हमारी स्वाभाविक हो। बहुत सुंदर अभ्यास। पल्लवी जी, आपका बहुत सुंदर पोज बना हुआ है। श्वास सामान्य करके जो रोक सकते हैं कुछ क्षण रुकें। रुकने से ही लाभ। जिनको नहीं हो पा रहा है वो सेतुबंध आसन का अभ्यास कर लें दोबारा से। ध्यान इस समय हमारा मणिपुर चक्र पर है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आए। पहले कंधे रखें, फिर शरीर को नीचे रखें। पहले कंधे, फिर सिर को रखें। अंत में धड़ को नीचे टिकाते हुए दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैला दे। बहुत सुंदर प्रयास गिरिजा जी, आपका भी बहुत सुंदर हुआ है। अब शरीर को ढीला छोड़ दें शवासन में। अभी आपने सेतुबंध और चक्रासन का बहुत सुंदर अभ्यास किया। सभी का प्रयास बहुत सराहनीय। ढीला छोड़ दें शरीर को। श्वास सामान्य कर लें। विश्राम की स्थिति आते ही शरीर को ढीला छोड़ दिया करें ताकि अगले आसन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। इसका विपरीत आसन करेंगे, हस्त पादोत्तान आसन। पीठ के बल आप पहले से लेटे हुए हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, हथेलियां पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए पंजों और धड़ को उठाएं। श्वास भरते हुए पहले पंजे और धड़ को एक साथ ऊपर उठा दें। नितंबों पर शरीर का बैलेंस बनाएं, संतुलित करें शरीर को। नितंबों पर पूरे शरीर का भार। प्रयास करें हमारे टखने और कंधे एक ऊंचाई में हों। ऊंचाई बराबर करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। रुकने का प्रयास। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, भार शरीर का हमारा हिप्स के ऊपर। बहुत धीमी गति से धड़ और पैरों को एक साथ वापस लाएं, श्वास छोड़ते हुए, और धीरे से एड़ियों को आसन पर लगा दें। पुनः शवासन में विश्राम कर लें। बहुत सुंदर प्रयास। क्षणिक विश्राम करें, श्वासों को सामान्य कर लें। अभी आपने चक्रासन और हस्त पादोत्तान आसन का बहुत सुंदर अभ्यास किया। अपनी क्षमता के अनुसार हर आसन का प्रयास करते रहें, हमारी पूर्ण स्थिति बने, ऐसा प्रयास हमारा निरंतर चलता रहे। सजग होकर साधना को करें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को शरीर के पास रखें, हथेलियां आसन पर। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पंजे तानते हुए 30 डिग्री ऊपर उठाएं। कमर के निचले भाग को सशक्त बनाने के लिए कुछ क्रियाएं। 30 डिग्री उठाएं, रोकें, 10 की गिनती मन ही मन करें। क्षमता को बढ़ाएं रोकने की। बहुत सुंदर प्रयास। रीढ़ का निचला भाग हमारा प्रभाव में आता है। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस आ जाएं। एड़ियों को धीरे से रखें, पटके नहीं। बहुत धीमी गति से वापस आकर रिलैक्स हो जाएं। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें। पुनः श्वास भरते हुए दोनों पंजों को तानते हुए 60 डिग्री उठा दें। अजय जी, आपको इन क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं और आपका अभ्यास बहुत सुंदर है, तभी ये क्रियाएं आप कर पाते हैं। 60 डिग्री उठाएं, रोकें,
जैसे पहले आपने 10 की गिनती तक रोका है, मन ही मन गिनती गिने, सजग होकर साधना करें, मेरी कितनी क्षमता है। धीरे धीरे बहुत धीमी गति से घुटनों को सीधा रखते हुए वापस आए और एड़ियों को आसन पर लगा दें। पुनः श्वास सामान्य करें, 1-2 गहरे लंबे श्वास लें। जिनमें कुछ असुविधा हो रही हो तो दोनों हथेलियों को मिलाकर हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं, अगर असुविधा हो रही हो तो। आप पुनः श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री ले जाएं। 90 डिग्री ले जाएं, श्वास भरते हुए। घुटने ना मुड़ें, पंजे तने रहें, पंजों में भी ढीलापन है। 90 डिग्री लाएं, रोकें कुछ क्षण। उतना ही रोकें जैसे आपने 10 की गिनती तक पहली स्थिति में रोका है। हर स्थिति में उतना ही रुकने का प्रयास करें। हमारा कमर का निचला भाग लचीला बनता हुआ, सशक्त बनता हुआ। पंजों को आसमान की ओर ताने, पूरा ऊपर की ओर तान दें और खिंचाव को महसूस करें दोनों टांगों में। रक्त का प्रवाह नीचे की ओर। घुटने ना मुड़ें, बहुत धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत धीमी गति और नियंत्रित गति हो हमारी। दोनों पैरों को नीचे रख दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, पुनः शवासन में विश्राम करें। श्वास सामान्य कर लें। शवासन में विश्राम। संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ दें। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे बाहर की ओर लेटे हुए मगर ढीले। भुजाएं शरीर के समानांतर, शरीर से कुछ हटी हुई, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण शरीर ढीला। श्वास लेते हुए पैरों से सिर तक, श्वास छोड़ते हुए सिर से पैरों तक, संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दृष्टा की भांति देखें अपने आप को। शरीर के साथ साथ मन का भी विश्राम। बंद आंखों से दृष्टा की भांति ऊपरी स्थूल शरीर को देखें। अब इसके अंदर स्थित हड्डियों के ढांचे को देखें जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। शरीर में 72,000 हमारी नस नाड़ियां जो जाल की तरह से फैली हुई हैं, उनको बंद आंखों से देखें। अपने आप को देखना है आपने। उनमें बहते हुए रक्त को देखें। रीढ़ को देखें। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण रीढ़ में 26 गोटियां हैं, जिनके बीच में रखी हुई गद्दियां। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा, उसकी रचना। गद्दियों को बीच में रखा ताकि गोटियां आपस में ना टकराएं। उनसे निकलने वाली मूल नाड़ियां, सुंदर रचना को देखें। रीढ़ पर स्थित सभी शक्ति चक्रों को देखें। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, पेड़ों के ठीक पीछे हमारा स्थित, रीढ़ पर स्थित सारे चक्र हैं हमारे। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के ठीक पीछे स्थित मणिपूरक चक्र, हृदय के ठीक पीछे रीढ़ पर स्थित हमारा अनाहत चक्र, कंठ के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र, दोनों भवों के बीच हमारा आज्ञा चक्र, पूरे शरीर को नियंत्रित व पोषित करने वाला चक्र, सिर की चोटी वाले भाग पर सहस्त्रार्थ चक्र। सारे चक्र हमारे योग साधना से सक्रिय होने लगते हैं। इनसे हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं शरीर को चलाने के लिए, और हमें आरोग्यता प्राप्त होती है।
सजग हो जाएं, फिर से अपने शरीर को देखें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आंखें बंद हैं। धीरे से दाईं करवट लें, कुछ क्षण रुकें और बिना घुटने मोड़े उठ के बैठ जाएं। दाईं करवट लें, कुछ क्षण इस आनंद को महसूस करें और धीरे धीरे आंखें बंद कर ऊपर उठकर बैठ जाएं अपने आसन पर। बहुत सुंदर, आपने सभी ने आसनों का अभ्यास किया, उसका लाभ प्राप्त हुआ, आपको आरोग्यता प्राप्त हुई। अब करेंगे मधुर हंसी। प्रारंभ करें हंसना। और जोर से हंसे। जो केवल मानव के भाग्य, हंसते जाएं, खुलकर हंसे, खुलकर हंसे, खुलकर हंसे और हंसे। सभी अपने घरों में साधना कर रहे हैं, अपने परिवार को साथ जोड़ें, एक बार और खुलकर हंसी करें, मधुर हंसी। इस हंसी को शांत हो जाएं और इस हंसी के प्रभाव को महसूस करें। रोम रोम खिल उठा, सारा तनाव दूर हुआ। योग साधना का अगला चरण हमारा प्राणायाम, दूसरा चरण। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम। बैठे प्राणायाम के लिए स्थिर होकर अपनी सुविधानुसार पद्मासन, सुखासन अथवा सहज आसन में, जिसमें आप आधा घंटा तक बिना हिलडुल के साधना कर सकें। श्वासों की साधना है। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, अवश्य पद्मासन में बैठकर पद्मासन का भी लाभ उठाएं। सबसे श्रेष्ठ है योग में पद्मासन। श्वास को सामान्य करें। एक दो गहरे लंबे श्वास लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख हथेलियों को पलट चन्न मुद्रा बना लें, घुटने पकड़ लें। पूर्ण भस्त्रिका करेंगे। गर्मियों का मौसम है, कम करवाया जाता है, लेकिन नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए, फेफड़ों के शुद्धिकरण के लिए एक बार इस समय हम जरूर करवाते हैं। दोनों हाथों से घुटने चिन्ह मुद्रा में पकड़ लें, कमर गर्दन सीधी करें और 10 बार श्वास को भरें और छोड़ें। अधिक श्वास को भरना और छोड़ना करते जाए। भरना और छोड़ना। हर बार भरना है, हर बार छोड़ना है, शक्ति का प्रयोग करते हुए। निकालें सारे विजातीय तत्वों को बाहर और शुद्ध वायु के लिए अपने अंदर स्थान बनाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। वापिस आ जाएं, श्वासों को सामान्य कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। पहले आपने चिन्ह मुद्रा में घुटनों को पकड़ा हुआ था, अब ज्ञान मुद्रा में दोनों हथेलियों का पृष्ठ भाग हमारा घुटनों पर है। विशेष ध्यान रखें, हम हथेलियों को घुटनों से आगे निकाल लेते हैं, जो लाभ हमें मिलना होता है वो उससे हम वंचित हो जाते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। श्वास को अधिक छोड़ दें, पेट का संकोचन करें, दूषित वायु को बाहर निकालें। अब पेट को ढीला छोड़ें और नासिका द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शनै शनै श्वास को भरें। भरते जाएं। लगाएं मूल बंद, विसर्जन अंगों का संकोचन करें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते जाएं। अंत में शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करें। अधिकाधिक श्वास को भरना, अधिकाधिक छोड़ना। ये एक आवृत्ति हुई। पेट को ढीला छोड़ें, करें इसकी कुछ आवृत्तियां। किसी मंत्र के साथ करें तो और लाभकारी। मन एकाग्र होने लगता है श्वासों पर। उसी मंत्र के साथ श्वास को भरना
और उसी के साथ छोड़ना। श्वास और मन एक हो जाए। शरीर स्थिर हो हमारा, कहीं तनाव ना हो। गहरे लंबे श्वास, हमारा पेट, मध्य भाग और फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित होते हुए पांचों प्राणों का संतुलन बनता हुआ। अधिकाधिक श्वास को छोड़ें, अंतिम आवृत्ति को पूरा करें और पेट को ढीला छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वासों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति बनाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रहे, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखें, लास्ट की दोनों उंगलियां आपस में मिली रहें। कोहनी से दाईं भुजा को मोड़ते हुए अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर रख दें। अंगूठे से दाईं नासिका को धीरे से बंद करना है। कई लोग ज्यादा दबाव बना देते हैं, हल्का सा दबाएं ताकि उधर से श्वास न जाए। अब श्वास को मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए बिना आवाज किए श्वास को बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ दें। करें इसकी कुछ आवृत्तियां। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए समान अनुपात में श्वास भरना और छोड़ना। आते जाते श्वास को महसूस करें। हमारी मुख्य नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है, मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे मन विचार शून्य होने लगता है। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हर एक के लिए बहुत उपयोगी, किसी भी स्थिति में आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जितनी देर तक इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ये लाभ मिलेगा हमें। पूरे शरीर को समान रूप से प्राण शक्ति मिलेगी और धीरे धीरे शरीर में स्थित व्याधियां दूर होने लगेंगी। इसी स्थिति में रहें, अनुलोम विलोम करते रहें। जिनको कुंभक नहीं लगाना है वो इसी को कंटिन्यू करें, इसी को चलाएं और शेष सभी मेरे साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम कुंभक लगाते हैं।
1 2 2 1 का अनुपात। जिनको कुंभक नहीं लगाना है, हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी है, वो कुंभक ना लगाएं और अनुलोम विलोम को कंटिन्यू रखें। बाकी सभी मेरे साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम की 2 आवृत्तियां यहीं से करेंगे। यही स्थिति पूर्व स्थिति में रहें, प्राणायाम मुद्रा में ही हाथ लगा हुआ हमारा। बाईं ओर से श्वास को भरें, 10 की गिनती में श्वास को भरें। सभी पुराने साधक साधिकाएं हैं, सबकी साधना बहुत अच्छी है, 10 की गिनती सब कर पाएंगे। एक बार करके देखें। 10 की गिनती में श्वास को भरें बाईं ओर से, 20 की गिनती में आंतरिक कुंभक में रुकें। श्वास को अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक 20 की गिनती तक, 1 2 2 1 का अनुपात। अब 20 की गिनती में ही श्वास को छोड़ें। निर्देशानुसार करने का प्रयास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 की गिनती में ही श्वास को छोड़ें और 10 की गिनती में बाह्य कुंभक में रोक। पेट को ढीला छोड़ें। अब दाईं ओर से 10 की गिनती में श्वास को भरें, 20 की गिनती में रोकें, 20 की गिनती में ही श्वास को छोड़। दस की गिनती में बाह्य कुंभक में रोकें। ये एक आवृत्ति हुई। करें इसकी एक आवृत्ति और अपने आप। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरा करें और वापस आए। श्वासों को सामान्य कर लें। शीतकारी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। ऊपर नीचे के दांतों को मिलाकर, जैसे ही आप दांत मिलाते हैं, जीवा आपकी अपने आप ऊपर दांतों के पीछे लग जाते जाकर। ये स्वतः कुछ स्वाभाविक क्रियाएं हो जाती हैं। अब दांतों के बीच में से गहरा श्वास भरें। मुंह को बंद करें। कुछ क्षण आंतरिक कुंभक में रुकें। शरीर को शीतलता और ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम शीतकारी। कल आपने शीतली किया था, आज आप शीतकारी प्राणायाम कर रहे हैं। दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत लाभकारी। जो कुंभक लगा सकते हैं, जितना कुंभक लगा सकते हैं उतना लाभ मिलता है हमें। जिनको कुंभक नहीं लगाना है, अपना ध्यान रखा करें। नासिका द्वारा श्वास को छोड़ दें। 2 आवृत्तियां इसकी और करें। कुंभक के साथ मूलबंद लगा रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अंतिम आवृत्ति को पूरा करते हुए अब कपाल भांति प्राणायाम की 2 आवृत्तियां कर लेते हैं। समय भागता है एकदम, समय का ध्यान रखना होता है। 2 आवृत्तियां कपाल भांति प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर चिन्ह मुद्रा बनाएं। कमर गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरें और शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। मूल बंद लगा के रखें और नाभि का संकोचन हर बार करते रहें। विधि पूर्वक करें और 101% लाभ उठाएं। हर क्रिया का, हर प्राणायाम का शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकना। दोबारा श्वास नहीं भरना है। 2 आवृत्तियों में इतना अंतराल हो कि स्वाभाविक रूप से अंदर श्वास जाए और श्वास फेंकने की शक्ति हमारी अंत तक बनी रहे। अपनी क्षमता अनुसार करें और करते जाएं।
गुप्ता जी, गिरिजा जी, विनीता जी, आप सबका बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर साधना। मीना सिंह जी सामने दिखाई दे रही हैं। कंधों को बिल्कुल झुकने ना दें, मुख की शेप खराब ना हो, कमर गर्दन सीधी रहे, विशेष बातों का ध्यान रखें। करते जाएं कपाल भांति प्राणायाम का अभ्यास। अंतिम आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। श्वासों को सामान्य कर लें। अधिकाधिक श्वास को छोड़ें। त्रिबंध की स्थिति में क्षण भर के लिए आ जाए। बाह्य कुंभक में त्रिबंध की स्थिति। धीरे से पहले पेट को ढीला छोड़ें, गर्दन को सीधा करें और अंत में मूल बंद खोलते हुए वापस आ जाए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। दोनों अंगूठे कानों में लगे हुए, 2 उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे, 2 मुख के ऊपर नीचे रखें। श्वास भरें और छोड़ते समय मधुर भवरे की गुंजन। करते जाएं। मन एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है, विचार शून्य हो रहा है। शांत। अंगूठे निकालें कानों से और श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास सामान्य करें। योग साधना का अंतिम चरण ध्यान। पैरों को सीधा कर लें। अगर कहीं जकड़न महसूस हो रही है, फिर से ध्यान के लिए 2 मिनट के लिए बैठना है। मन को एकाग्र करें। स्थिति बनाएं। पद्मासन सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। कमर गर्दन सीधी, मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। ओम की मध्यम ध्वनि 2 बार सुनेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ सम्मिलित होकर करें। परिवार के साथ करें। ओम 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 ओम। शांत। शांत होकर बैठे। ओम का मानसिक जप करें। मन ही मन अजपा जप चलता रहे। श्वासों पर ध्यान। परमपिता परमात्मा की अमूल्य देन। हमारे श्वासों को आता जाता महसूस करें। जुड़े उस परमपिता परमात्मा से, उसकी दिव्य शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। शुभ संकल्प करें। नित्य प्रति योग साधना करने का संकल्प लें। धन्यवाद करें योग संस्थान का, जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। गहरा श्वास भरें। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति। पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिः। वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः।
सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों पर करते हुए तेज और ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें, अपने शरीर पर धारण करें, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैला लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ साधना करने के लिए। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी ने भी बहुत साधना अच्छी करवाई है। बस करते रहें और योग साधना का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर इसी समय योग साधना के लिए तैयार हूँ। परिवार के साथ